नमस्कार सभी प्यारी बहनों को। आज मेरा किसी भी प्रकार से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, 2 से 3 दिन हो गए मुझे एक भ्रामक जानकारी प्रस्तुत होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब आप देखते हैं, है ना, आप सभी हमारे साथ भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म जो है हमारा एप्लीकेशन के माध्यम से भी जुड़े हैं। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको कुछ भ्रामक जानकारियों से अवगत करवा दिया जाता है। क्यों करवाया जाता है? रीजन है उसका, व्यूअर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, वॉच टाइम बढ़ाने हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की है, आज की तरह की चीज़ें हैं। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं कि क्या महिला पर्यवेक्षक भर्ती समय पर होना संभव है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, ये आपके लिए एक एग्जाम कैलेंडर टेंटेटिव जारी किया गया है। टेंटेटिव का मतलब है संभावित है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमारी महिला पर्यवेक्षक की आज बात कर रहे हैं। ये महिला पर्यवेक्षक में अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट नंबर जो है आपका कौन सा दिया हुआ है, पॉइंट नंबर आपको 8 पर क्लियर रूप से इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाई साहब, आपकी जो महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम है ना, महिला सुपरवाइजर की जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपकी हमने पूरी की पूरी कोशिश की है। ये शासन कह रहा है, ये व्यापम की एजेंसी कह रही है कि हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपकी एग्जाम अक्टूबर 2024 तक करवा देंगे। कुछ तो सोचा समझा होगा, तब तो बोला होगा, ठीक है, कुछ तो सोच समझ के बोला होगा कि हम अक्टूबर तक करवा देंगे। चलो ठीक है, आगे जुलाई से लेकर लगभग इतनी सारी एग्जाम्स पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो चलो ठीक है, हम थोड़ा सा लेट मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लेट हो जाएगी, 1 महीना लेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप किसी भी प्रकार से YouTube की जो भ्रामक जानकारियां चल रही है ना, मेरे ख्याल से आपको उन जानकारियों से बचना चाहिए। 2 दिन हो गए मुझे, 2 दिन से मैं 1-2 YouTube चैनल ऐसे हैं, ठीक है, जो ये कहना में लगे हुए हैं कि क्या महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम तो भाई साहब होगा ही नहीं। यार अगर नहीं होता तो क्या ये टेंटेटिव कैलेंडर जारी करने की आवश्यकता थी? इसी प्रकार से पहले पटवारी के टाइम पे एग्जाम हुआ था, उसके पहले भी यही भ्रामक जानकारियां मार्केट में चली थी, ठीक है। वो लिखते हैं, उसमें बड़े शानदार तरीके से लिखा जाता है कि अब महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम नहीं होगा, XYZ जो भी एग्जाम है नहीं होने हैं। आप उस पर देखेंगे, कोई तो चाहते हैं, ठीक है। फिर आप कह रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे कि आपने भी तो हमारे साहब यही काम किया है, यूट्यूब की भ्रामक जानकारी आपने भी तो ऐसा लगाया, मजबूरी में लगाना पड़ा, क्या करें, ठीक है। एक लंबे समय से लगभग 4 से ज्यादा महीने हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आपने लगभग 4 से 5 महीने से ज्यादा हो गए, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर हमने सिलेबस को कंप्लीट करवाया। हमारे जो स्टूडेंट है ना, उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी है कि क्या सर वास्तव में ये जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है सही है क्या। मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप अपने दिमाग को शांत रखिए, शांत रखकर पढ़ाई करिए। ये सब चीजों आपको नहीं करनी है। ये जिसने भी ये भ्रामक जानकारी जो फैलाते हैं ना, उनको एग्जाम नहीं देनी है। कोई चैनल बना के बैठा हुआ है भाई साहब, अरे चैनल बनाओ, अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि आप इतना समय अपने YouTube चैनल पे देते हैं। यार पता है, यहाँ पे एक वीडियो बनाने के लिए इतनी मैन पावर, कम से कम 4-5 लोग लगते हैं, इतना समय देना पड़ता है। अगर एक टीचर लगभग 4 से 5 साल हमें पढ़ाते हुए, ज्यादा साल हो गए बल्कि, उसके बावजूद अगर हम एक क्लास पढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये आप बताओ कि अगर आप इतना समय हर एक कमेंट का रिप्लाई आप देते हैं, तो फिर आप तैयारी कब करते हैं अगर इतना समय आप यूट्यूब पर देते हैं। मेरे ख्याल से हमारी जो भी प्यारी बहनें हैं, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में करने में लगे हुए हैं, बस एक छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों के ना आए। वो केवल और केवल आप जो फोकस करें ना, वो अपनी एग्जाम को पास करने पे फोकस करें, फालतू की बातों पे फोकस ना करें। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि केवल महिला पर्यवेक्षक की बात कर रहा हूं। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अवगत कराना पड़ा कि इन फालतू की थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, ठीक है।